श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी आती है। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, अर्थात ये कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। जैसे हनुमान जयंती, हनुमान का जन्मदिन, गुरु गोविंद जयंती, नानक जयंती, कबीर जयंती, रैदास जयंती, इस प्रकार से ही ये कृष्ण भगवान का जन्मदिन, कृष्ण भगवान की जयंती। वास्तव में जयंती और जन्मदिन उन्हीं का मनाया जाता है जिन्होंने जीते जी जय प्राप्त कर ली है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। उन्हीं की जयंती और जन्मदिन मनाना चाहिए। आजकल तो ये एक फैशन निकल गया है जन्मदिन का। जो 80 साल के बुढ़े हैं वो भी बड़ा धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। वास्तव में हम जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि अब तक हमने अपने जीवन में क्या किया और क्या करना चाहिए। ये कोई फैशन दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता है। हमारे जीवन के कितने दिन, कितने महीने और साल भगवान के भजन में बीते, सुमिरन में बीते, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये मानव शरीर हमें मिला है। तो कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी क्या है? तो वास्तव में कृष्ण भगवान 10 जन्म से चले हुए पथिक थे। जैसा कि महाभारत में उनका ये वृत्तांत आता है 12 स्कंद में। तो कृष्ण भगवान योगेश्वर, सद्गुरु, परम तत्व परमात्मा कहलाते हैं, जो उनका स्वरूप था। और कृष्ण भगवान का जन्म हुआ जेल के अंदर। वास्तव में ये संसारी एक जेल है। इस संसार रूपी जेल में हर जीव पड़ा हुआ है कैद के रूप में। अब वो कैसे इस जेल से निकलता है? यही कृष्ण भगवान का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी से हमें प्राप्त होता है। इसी पर आधारित एक भजन है कि वास्तव में कि ये संत क्या कहते हैं। बिंदु महाराज जी का कहना है इस भजन के माध्यम से, कैद दुनिया किसे अजब जादू की है, टोने की है। कैद दुनिया, ये दुनिया एक कैद खाना है और बड़े अजब है। ये जादू की है, टोने की है, क्या है? लेकिन ये जीव इसी दुनिया में फंसा रहता है। तो आगे कहते हैं, जिसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। इस कैद खाने में इस जीव को नफरत भी नहीं होती। तो पहले पूरा भजन सुना देते हैं, हम थोड़ा बहुत इसमें कुछ बताएंगे। पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान जी ने इस भजन का अर्थ बड़े ही सरल शब्दों में बताया है। अमृतवाणी के माध्यम से आप सुन लेना। हम भजन आपको पुनः सुना देते हैं। कैद दुनिया किसे अजब जादू की है, टोने की है। जिसमें कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। कैद दुनिया किसे अजब मोह के हाथे में काली
कोठरी अज्ञान की, उस अंधेरे में ही सारी जिंदगी खोने की है। कैद दुनिया किसे अजब जादू की है, टोने की है। कैद दुनिया किसे अजब, साह मुलजिम पैर में दोनों ने पहनी बेड़ियाँ। फर्क इतना है कि एक लोहे की एक सोने की है। कैद दुनिया किसे अजब जादू की है, टोने की है। कैद दुनिया किसे अजब, काल पहरेदार ने कैसा दिखाया शक्ति काम। टोकरी कर्मों की सर पर रात दिन ढोने की है। कैद दुनिया किसे अजब जादू की है, टोने की है। कैद दुनिया किसे अजब, मौज के झोंकों ने फेंका बिंदु को सागर से दूर। बस यही एक बात पछताने की है, रोने की है। कैद दुनिया किसे अजब जादू की है, टोने की है। कैद दुनिया किसे अजब। कृष्ण अष्टमी के ऊपर यही एक भजन है कि जैसे हर जीव कैद खाने में है, इस संसार रूपी जेल में है, और ये संसार जादू का है, टोने का है। ये क्या है? जिसमें इस जीव को नफरत भी नहीं होती। मोह के हाथे में काली कोठरी अज्ञान की, एक हाथा बोलते हैं जो बहुत लंबी चौड़ी जगह होती है और बाउंड्री चारों तरफ से कर देना कि ये हाथा है। इसी प्रकार से ये मोह रूपी अंधकार में, इस मोह के वशीभूत ये जीव उसमें फंसा हुआ है। माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार मित्र पत्नी लड़का, ये सब मोह के फंदे हैं। इसके बीच में ये जीव फंसा हुआ है और ये अज्ञान रूपी कोठरी है। और ये काली कोठरी, और उसी अज्ञान रूपी अंधेरे में ये जीव, ये मनुष्य पूरा जीवन बिता देता है। एक शाह शहंशाह होते हैं, एक मुलजिम होता है। मुलजिम के हाथों में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, वो जेल खाने में बंद। लेकिन जो राजा बन कर के बैठा है तो वो भी बेड़ियाँ पहन रखा है। वो लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, ये स्वर्णमयी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। लेकिन हैं दोनों बेड़ियों में जकड़े हुए, इस मोह रूपी बेड़ियों में, और दोनों ने पाँव में पहन रखी हैं। और फर्क क्या है कि जो राजा महाराजा हैं, बड़े बड़े आदमी हैं, वो सीकड़ा नहीं देखे हो गले में। तो ये जंजीर क्या है? ये बेड़ी है ना, बेड़िए। और एक कैद खाने में होता है। तो दोनों ने ये बेड़ियां पहन रखी हैं और काल पहरा लगा करके बैठा है। जहाँ समय आया तो इन बेड़ियों को तोड़ करके और लेके चला जाता है। क्या कोई सोने की जंजीर पहनने वाला बच पाता है? क्या सोने के आभूषणों से कोई व्यक्ति सजा हुआ कोई बच पाता है? ना तो लोहे की जंजीर को पहनने वाला बच पाता है और ना सोने की जंजीर को पहनने वाला बच पाता है। दोनों को ही काल उठा ले जाता है और काल ने पहरा लगा रखा है।
और ऐसा उसने सख्त काम दिखा दिया कि इसमें समय का भी पता नहीं चलता। कबीरदास जी कहते हैं, तूने हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिन बावरे। कभी न आयो साधु शरण में, कभी न हर गुण गायो। पच पच मर्यो बैल की नाही, सोए रहो उठी खायो, भजन बिन बावरे। ये संसार कैसा है? यह संसार फूल से मर का, सगुना देखे लुभायो। मारी चोंच उड़ गई रुई, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिन बावरे। ये संसार कैसा है? सेमर के फूल की तरह। एक सेमर का पेड़ होता है जंगल में, तो उस पर लाल लाल फूल खिलते हैं, बड़ा सुंदर, बड़ा सुहावना लगता है। सुगना माने सुग्गा। तो सुग्गा सोचता है इस पर फल बनेगा और उस फल को मैं खाऊंगा। तो उस पर फल बनता है और जहाँ उसमें मारी चोंच तो उसमें रुई निकलती है। अब वो रुई उड़ गई और उसके हाथ कछु नहीं आया। ऐसे ही है हर व्यक्ति का इस संसार में जीवन, कि रात और दिन खटते हैं, दौड़ते हैं, इसी के लिए मरते हैं, लेकिन अंत में क्या परिणाम निकलता है कि मुट्ठी बांधे आए जगत में और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के तो भगवान ने भेजे, लेकिन हाथ खोल के जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से काल ने ऐसा पहरा लगा रखा है लड़के का, लड़की का, औरत का, रिश्तेदारों का, कि इसमें समय पता ही नहीं चलता और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये ठीक कर लें, वो ठीक कर लें, इसको ठीक कर लें, उसको ठीक कर लें। तो काल पहरेदार ने कैसा दिखाया सख्त काम, टोकरी कर्मों की सर पर रात दिन ढोने की। और जो हमने कर्म किया है, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल, और बुरे कर्म किए तो बुरे फल। यही टोकरी सिर के ऊपर रखी हुई है जो रात दिन ढोने की है। अंत में कहते हैं, मौज के झोंकों ने फेंका आनंद। संसार जो क्षणिक आनंद है उसे व्यक्ति सोचता है कि हमारे जीवन में यही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं। इस क्षणिक आनंद ने वास्तव में संसार ही एक समुद्र है, और भगवान को भी समुद्र कहा गया है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तर हर संत समीरा। राम अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र हैं, तो संत मेघमाला हैं जो भगवान की भक्ति रूपी जल को बरसाते हैं। भगवान चंदन का वृक्ष हैं, तो संत समीर हैं जो उस ईश्वरीय खुशबू को फैलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को समुद्र की भी संज्ञा दी गई है। लेकिन हम सांसारिक आनंद में, मौज मस्ती में भगवान से दूर हो गए कि मौज के झोंकों ने फेंका। इस संसार की मौज ने, पारिवारिक मौज ने, संगी साथियों की मौज ने हमें भगवान से दूर कर दिया। बस यही एक बात पछताने की है और रोने की है कि बताइए इतना समय भगवान ने दिया और हम भजन नहीं किए। ये गिलानी मनु महाराज के अंदर हुई थी कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन, होय न विषय विराग, भवन वसत वाचोतपन। मनु महाराज चक्रवर्ती सम्राट, उनके लड़के भी थे, लड़कियां भी थीं। चौथापन आ गया, लेकिन विषयों से बैरागी ना हो, जो संसारिक आनंद से आनंद मिल रहा था उससे बैरागी ना हो। उन्हें बहुत दुख हुआ कि पूरा जन्म भगवान के भजन के बिना बीत जाना चाहता है, जबकि ये जन्म भगवान का भजन करने के लिए मिला है। तब उन्होंने बरवस राज सुतय तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, और जबरदस्ती राजपाट अपने पुत्र उत्तानपाद को दे दिया और पत्नी शत्रुपा के साथ मनु महाराज तपस्या करने के लिए निकल गए। तो संसार से तो कभी बैराग होगा ही नहीं। बैराग्य होगा तो भगवान की कृपा से, लेकिन कृपा के लिए हमें क्या करना होगा? ओम ओम का जाप।
और जब तक ओम ओम का जाप नहीं करोगे, ना त्याग को प्राप्त करोगे, ना वैराग्य पाओगे। इसी नाम के द्वारा सद्गुरु मिलेंगे और सद्गुरु के द्वारा आगे मार्गदर्शन मिलेगा। तो हमने ये भजन का शॉर्ट में अर्थ बताया। अब आगे हम कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। ओम